हर कहानी का एक आरंभ होता है और एक अंत। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती है जिनका अंत नहीं होता, बस एक सवाल रह जाता है। ये कहानी भी ऐसी ही है, एक ऐसी औरत की जो हंसती थी, जो सपने देखती थी और जो अपनी मेहनत से अपनी पहचान बना रही थी। वो थी पुष्पा नरवाल। ये कहानी शुरू होती है करीबन 9 साल पहले, हरियाणा के एक साधारण से परिवार से। उस समय उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिम्मेवारियों का बोझ पहले से था। परिवार उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहा था और ढूंढ भी लिया। जिन हरियाणा का रहने वाला एक युवक। रिश्ता तय हुआ और 2016 में शादी भी हो गई। कुछ सालों तक सब कुछ सामान्य रहा। घर में रौनक थी, पति कामकाज पर जाते और पुष्पा घर पर सब कुछ संभालती। 2 बेटियां हुई, एक 7 साल की और दूसरी 2 साल की। परिवार पूरा लग रहा था, लेकिन समय कभी स्थिर नहीं रहता। साल 2020 कोरोना महामारी ने सबकी जिंदगी बदल दी। लोग घरों में बंद हो गए, नौकरियां ठप हो गई और सोशल मीडिया सबका नया संसार बन गया। इसी दौर में पुष्पा ने भी मोबाइल उठाया और कंटेंट बनाना शुरू किया। वो मजाकिया, खुश मिजाज और बोल्ड थी और इसी वजह से शायद लोग उससे जुड़ने लगे। 2023 में उसने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां वो हरियाणवी फनी वीडियोस बनाती। गांव की भाषा, लोकल एक्सेंट और उसकी सादगी ने लोगों का चहेता बना दिया। फॉलोअर्स बढ़ने लगे, नाम फैलने लगा और धीरे धीरे आमदनी भी होने लगी। एक माँ, एक गृहिणी अब एक क्रिएटर बन चुकी थी। लेकिन जहां नाम आता है, वहां रिश्ते भी बदलने लगते हैं। जनवरी 2024, यही वो महीना था जब उसकी जिंदगी में एक नाम आया, संदीप। संदीप हरियाणवी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास शूटिंग का सारा सामान था। कैमरा, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ट्राइपॉड और वीडियोस बनाने की समझ। दोनों की मुलाकात एक शूट के दौरान हुई। पहली बार में ही बातचीत सहज थी, क्योंकि दोनों एक ही क्षेत्र से थे, हरियाणवी कंटेंट क्रिएशन। धीरे धीरे ये कामकाजी रिश्ता दोस्ती में बदल गया। साथ में वीडियोस बनाना, एडिटिंग पर चर्चा करना और फिर एक दूसरे से मिलना बढ़ गया। उनकी दोस्ती अब सिर्फ कंटेंट तक सीमित नहीं रही। समय बीतता गया और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। अगस्त से सितंबर 2024 के बीच पुष्पा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया और संदीप के साथ रहने का फैसला किया। वो पानीपत के हरसाना कला गांव में किराए के मकान में शिफ्ट हो गई। उसने ये सब क्यों किया, इसका जवाब शायद वही जानती होगी। कहते हैं, इंसान जब दिल से किसी चीज में खो जाता है तो तर्क पीछे छूट जाते हैं। वो पूरी तरह से अपने नए जीवन और नए रिश्ते में डूब चुकी थी। वो और संदीप साथ पे कंटेंट बनाते, शूट करते और वीडियोस अपलोड करते। अब उनका रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था, बल्कि व्यक्तिगत भी हो गया था और दोनों इसे सोशल मीडिया पर खुले तौर पर दिखाने लगे। जहां प्यार होता है, वहां तकरार भी होती है और यहां भी वही हुआ। संदीप और पुष्पा के बीच शुरू में सब कुछ सामान्य था, पर जब बात शादी तक पहुंची तो माहौल बदल गया। परिवार के अनुसार पुष्पा ने संदीप पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू किया। वहीं संदीप का कहना था कि उसने कभी शादी का वादा नहीं किया था। ये सब बातें पुलिस पूछताछ में बाद में सामने आई, लेकिन उस वक्त दोनों के बीच तनाव बढ़ चुका था। पुष्पा की मां बाला देवी को भी अब इस रिश्ते की सच्चाई का एहसास हो गया था। वो चिंतित थी। एक मां समझ सकती है कि कब उसकी बेटी खुश नहीं है, लेकिन शायद वो उस पीड़ा की गहराई को समझ नहीं पाई जो पुष्पा झेल रही थी। 4 अक्टूबर
रात का समय लगभग 11:40 हो रहे थे। एक फोन कॉल हुआ। संदीप ने बाला देवी को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। वो रो रहा था। उसने कहा कि थोड़ी बहस हुई थी, मैं बाहर गया था, जब लौटा तो पुष्पा ने अपनी जान दे दी। बाला देवी सन्न रह गई। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पूछा, क्या कहा तुमने? पर दूसरी तरफ से केवल सिसकियां सुनाई दे रही थी। रात बीत गई और सुबह हुई, लेकिन उस घर में कोई सुबह नहीं थी। 5 अक्टूबर सुबह के करीबन 3 बजे बाला देवी अपनी दूसरी बेटी के घर मारपुर से निकलकर हरसाना कला पानीपत पहुंची। दरवाजा खोला और जो दृश्य उनके सामने था वो किसी भी मां के लिए मौत से कम नहीं था। फर्श पर पुष्पा की लाश थी। गले में रस्सी के निशान थे। पंखे से लटकती रस्सी का टुकड़ा। घर में सन्नाटा था। मां की चीखों ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और साक्ष्य जुटाए गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बाला देवी अब यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनकी बेटी ने खुद अपनी जान ले ली होगी। उनका मानना था कि यह आत्महत्या नहीं है, बल्कि कुछ और है। अगली सुबह वो सोनीपत के सदर पुलिस स्टेशन पहुंची और संदीप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने संदीप को हिरासत में लिया। शुरुआत में उसने वही कहा कि बहस हुई थी, मैं बाहर गया था, लौट कर देखा तो पुष्पा ने अपनी जान दे दी थी। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो कहानी बदलने लगी। पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार संदीप ने बताया कि दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और शादी को लेकर बात बिगड़ गई थी। उसने ये भी माना कि उसने पुष्पा को शादी का वादा किया था, पर बाद में वो पीछे हट गया। पुष्पा का दबाव, विवाद और मानसिक तनाव इस रिश्ते को अस्थिर बना चुके थे। पुलिस के अनुसार बहस के दौरान स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई और उसी रात पुष्पा की मौत हो गई। आज पुष्पा नहीं है, लेकिन उसके 2 बच्चे हैं जो रोज पूछते हैं कि माँ कहाँ गई। माँ की हंसी, उसकी आवाज, उसके हाथों की महक, सब अब यादों में है। बाला देवी अब भी हर दिन एक ही सवाल पूछती है, क्या वाकई में मेरी बेटी ने अपनी जान ले ली? हर बार पुलिस फाइल देखकर उनकी आंखें भर जाती है। वो चाहती है कि सच सामने आए, उनकी बेटी को न्याय मिले। ये कहानी सिर्फ एक केस की नहीं है, ये सोशल मीडिया की चमक के पीछे का अंधेरा दिखाती है। आज हर कोई स्क्रीन पर परफेक्ट दिखना चाहता है, लेकिन असल जिंदगी में टूटे रिश्ते, अधूरी जिम्मेदारियां और मानसिक दबाव दिखाई नहीं देते। पुष्पा नरवाल का केस एक चेतावनी है और फेम और लाइक के पीछे भागते हुए हम अपनी असल जीवन को ना खो दें। मामला अभी अदालत में है। सच्चाई अदालत में तय होगी और शायद वही न्याय भी। पर सच चाहे जो भी निकले, एक परिवार टूट चुका है, 2 मासूम बच्चों की दुनिया बदल चुकी है और एक माँ अपनी बेटी की तस्वीर से बातें करती है। कभी कभी सोशल मीडिया पर जो हंसी दिखाई देती है, उसके पीछे रोती हुई जिंदगियां होती है। पुष्पा नरवाल अब इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी कहानी रह जाएगी, एक सबक, एक सच्चाई और एक आईना बनकर। कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि न्याय बाकी है और जब तक सच पूरी तरह से सामने नहीं आता, पुष्पा नरवाल का नाम बार बार याद किया जाएगा, उस चमक के पीछे जो अब हमेशा के लिए बुझ चुकी है। तो ये थी पुष्पा नरवाल की कहानी जो मैंने आपको बताई। आपको क्या लगता है, किसकी गलती होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।